और पिछले 2 दिन से इस प्लांट को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई हुई नहीं है। इस प्लांट पर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर के 100 से ज्यादा अस्पताल निर्भर हैं और ये 100 से ज्यादा इन अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लेकिन इस प्लांट से हर दिन करीब 15 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यहां पर ऑक्सीजन लेने पहुंची कई गाड़ियों को खाली हाथ ही जाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि अगर यहां पर प्लांट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, उसका उत्पादन ही ठप हो गया है, तो फिर 100 अस्पतालों की जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति कैसे होगी? मरीज ये सब आके फ़ोन कर रहे हैं, हमको हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन हम उनको और बढ़ चढ़कर हेल्प आउट करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लिक्विड ना होने की वजह से हम उनको ये टाइम में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि प्लीज़ हमें हेल्प आउट कीजिए, हमारे यहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भिजवाइए ताकि हम हमारे हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स को अच्छे से सर्व कर सकें। और यह बेहद चिंताजनक स्थिति मुंबई में भी देखने को मिल रही है। दीपक दुबे मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, जरा स्थिति बताइए कि अगर यह स्थिति है वहां पर, अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कुछ है क्या? जी, आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीजन का संकट देखा जा रहा है, काफ़ी चिंता का विषय है। 2 दिनों से सरकार से लगातार मांग इनके द्वारा की जा रही है, श्री बालाजी इंडस्ट्री के द्वारा, कि हमें ऑक्सीजन लिक्विड की सप्लाई की जाए। 15 टन ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से की जाती है, चाहे वो ठाणे हो, चाहे वो नवी मुंबई हो, मुंबई हो, और नवी मुंबई का सबसे बड़ा सेंटर है। ऐसे में अगर यहाँ पर दिक्कत आती है तो आने वाले समय में मुंबई करों की मुश्किलें और साथ ही मुंबई के आसपास के जो शहर है वहाँ की मुश्किलें लगभग बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से हो रही है। तो ये जो बालाजी इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहाँ पर ये ऑक्सीजन के लिए बनाया जाता है। जी, लेकिन दीपक, ये तो स्थिति है, लेकिन इसका कोई ऑप्शन है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था? अब इन 100 अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे? इस पर कुछ काम किया जा रहा है? जी, सरकार का इसमें कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से ये सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि ये एक बड़ा प्लांट है और नवी मुंबई में स्थित है। नवी मुंबई में स्थित होने की वजह से मुंबई में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ से आसानी से मुंबई में भेजा जा सकता है। तो सरकार भी इस चीज़ को अब गंभीरता से ले रही है जब खबरें बाहर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो मालिक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर टैंकर पहुँच रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन लोगों को वो मिल नहीं पा रहा है, इससे कि काफी लोग चिंतित हैं। तो ऐसे में सरकार तक ये बात गई है, अब सरकार इस पूरे मामले में जल्द से जल्द लिक्विड सप्लाई करने की सोच रही है। जी, लेकिन ऐसे में इन अस्पतालों की स्थिति क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो? मैं आ रहा हूं दीपक आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वैक्सीनेशन पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, यानी कि अब जो 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी शुरू होने वाली है उन्हें भी फ्री वैक्सीन दी जाएगी। एक तरीके से ये एक बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं राहत भरा फैसला भी है और लोगों को इंकरेज करने वाला भी फैसला है। दीपक दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। जी, महाराष्ट्र सरकार की ये बड़ी पहल है और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अभी कुछ समय पहले ये कहा है कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद थे, इसके साथ साथ फिनांस मिनिस्टर मौजूद थे, और वहां पर ये फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जब ये टेंडर इशू किया जाएगा और उसके बाद जाकर 18 साल के उम्र के तमाम जो महाराष्ट्र के लोग हैं, मुंबईकर हैं, उन सभी को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और राहत की खबर है मुंबईकरों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति आपको बता दें कि मुंबई या फिर महाराष्ट्र में है वो काफी गंभीर अभी भी बनी हुई है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो चाहे वो मुंबई का सबसे बड़ा जो कोविड बीच भी ये बड़ा फैसला अपने आप में। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल देश भर में 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है
पीएम केयर्स फंड की सहायता से ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। कुंदन सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, ये फैसला लिया गया है, अपने आप में कितनी राहत वाली बात होगी ये 551 अगर नए ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे तो? बिल्कुल राहत की बात होगी, लेकिन राहत की बात तो असल उसका फायदा तब होगा जब ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की लेट लतीफी का नतीजा ये देखिए कि जो 555 करीब देश के प्रत्येक जिलों में जो जिला अस्पताल में एक इन हाउस जो प्लांट लगाने की बात की गई थी, उसकी शुरुआत बीते साल तब कर दी गई थी जब 162 प्लांट लगाने थे, लेकिन साल खत्म होने को आ गया और कोविड की इस महामारी में मात्र 30 ही लग पाए हैं। तो मुझे लग रहा है सरकारी योजनाओं का घोषणा होना एक बात है, सरकार के द्वारा प्रचार करना एक बात है, और उनके द्वारा काम चालू हो जाना, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाना, ये दूसरी बात है। और शायद ये दूसरी बात आज बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकारों के द्वारा घोषणाएं तो बहुत की गई है। अभी आपने एक सूचना दी कि महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि देश भर, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में मुफ्त दी जाएगी। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के और देश भर के सरकारी अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त है, लेकिन इलाज मिलता कहां है? ठीक बात है। क्या सरकार के पास कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी है? ठीक है कुंदन, जब पूरे देश की तमाम सरकारें देखने को मिल रही है कि ऐलान तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन कि उसका क्रियान्वयन कितना है, कितना हो रहा है, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और खबर आपको बता दें, दरअसल देश भर में कोरोना का संकट बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। देश भर में ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स पर भी लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना सैकड़ों सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार की जा रही है। इन्हीं में से कुछ प्लांट का दौरा किया है न्यूज़ 24 संवाददाता पंकज शर्मा ने। वहां की स्थिति आपको दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के सांबा जिले के बड़ीरामा इलाके में। एक ऑक्सीजन गैस प्लांट के अंदर हम मौजूद हैं। ये वो ऑक्सीजन का गैस प्लांट है जो दिन रात काम करता है और यहां से जो है रोजाना सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन के गैस सिलेंडरों को अस्पतालों में दिया जाता है, भेजा जाता है, और जो जरूरतमंद लोग यहाँ पर आते हैं उन तक ये ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर को पहुंचाया जाता है। एक बार फिर यहाँ के जो मैनेजर हैं इनसे बातचीत करेंगे। दिन रात प्लांट काम कर रहे हैं? दिन रात प्लांट 24 घंटे चल रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अब भीड़ ज्यादा आ रही है? नहीं, अभी तो ये सिलेंडर हम दे रहे हैं, हर एक को दे रहे हैं, कोई परेशानी है नहीं। जो भी यहाँ पर उसी उम्मीद से आता है कि उसे ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से लेना है, उसे मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं है, उसको मिल जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि पहले एडवांस में बुकिंग करवानी है? नहीं, कोई बुकिंग नहीं कर। यही पूरा प्रोसेस है? प्रोसेस यही है, यही से ऑक्सीजन पूरी तैयार हो? यही प्रोसेस यही है। फाइनल ऑक्सीजन यहाँ ही हो जाती, फिलिंग स्टेशन हमारा यही है, यहाँ सिलेंडर फिल किए जाते हैं। बाकी तो प्रोसेस नीचे से चल रहा है, मशीन से दम लेते हैं। कितने सिलेंडर आप पहले बेचते थे, अब जो है आप ज्यादा सिलेंडर बेच रहे हैं? नहीं, ज्यादा नहीं बेच रहे हैं, उतना ही, लगभग उतना ही बढ़ रहे हैं। पहले आम लोग कम आते होंगे, अब ज्यादा आ रहे हैं? पहले अब ज्यादा आ रहे हैं, अब थोड़ा मेडिकल ज्यादा जा रहा है, इंडस्ट्रियल नहीं जा रहा, इंडस्ट्रियल कम कर दिया। ये देखिए, बता रहे हैं कि अब जो है इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं, यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनको कम किया गया है ताकि जो आपूर्ति है वो ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को दी जा सके। इस प्लांट के जो मैनेजर हैं आदिल रहमान साहब, इनसे बातचीत करेंगे। रहमान साहब, ये बताएं कि प्रायोरिटी किसके लिए है? सबसे पहले हॉस्पिटल्स के लिए है। पहले जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो जहाँ भी जिनकी ज़रूरत है उनके लिए पहले, और प्लस जो कोई नीडी पर्सन आता है, जैसे कोई क्रिटिकल केस में या केस में है, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। यानी कोई जरूरतमंद अगर आता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटेगा? खाली हाथ नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे पास प्रोडक्शन होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, तो खाली हाथ नहीं जाएगा। दिन रात यहाँ पर ऑक्सीजन का गैस प्लांट जो है यहाँ पर काम चल रहा है? हाँ, दिन रात चल रहा है, 24 आवर्स चल रहा है। डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है? हाँ जी, बढ़ गई है। हम लोग जो है वो ज्यादा आ रहे होंगे लेने के लिए? हाँ, अब ज़्यादा आ ही रहे हैं सभी। अब जो नीडी पर्सन सब आ रहे हैं, अब जो नेचुरल जो क्राइसिस ऐसे चल रहे हैं, हर बंदा चाहता है कि मेरे पास है। हमारे पड़ोसी राज्य हैं, क्या वहाँ से भी लोग आ रहे हैं ताकि ऑक्सीजन, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी शॉर्टेज है, देश के कई हिस्सों में भारी शॉर्टेज है, क्या पड़ोसी राज्यों से भी लोग आ रहे हैं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेने? नहीं, हाँ, आ नहीं रहे हैं। फोन करते हैं कि आपके पास ये प्रोवाइड हो सकती है कि नहीं। मैं कहता हूँ हमारे पास हो सकती है, मगर हम पहले हम अपने JNK स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे। अगर कोई बचता है तो फिर हम उसको करेंगे। अगर इनकेस कोई इमरजेंसी में आ जाए तो रिफ्यूज वो भी नहीं होगा। आपको फोन आ रहे हैं? कहाँ से फोन आया? दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट चेन्नई से आ रहे हैं। आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है? हाँ, सिलेंडर्स हैं हमारे पास, अवेलेबल रहते हैं। जैसे हमें एज पर अपने जो हमें गाइडलाइन मिली है, एज पर उससे हम काम कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं अनिल रहमान साहब को, जो कि मैनेजर हैं इस प्लांट के। और ये देखिए, अभी भी एक गाड़ी आपको दिखेगी यहाँ पर, यानी ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर है
ये यहाँ से लेकर जाया जा रहा है और बता रहे हैं कि कोई भी आएगा उसे खाली हाथ नहीं लुटाया जाएगा। और कहाँ लेके जा रहे हैं? बक्सी नगर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ। ज़्यादा रुकना तो नहीं पड़ा? नहीं, ठीक है। अब काफ़ी यहाँ पर आपके यहाँ पे चक्कर लग रहे होंगे लगातार आप? हाँ, लगातार 4-5 चक्कर। तो पहले तो इतना नहीं आती होंगी? पहले इतना नहीं था, अभी ज़्यादा बढ़ गया। तो आपकी कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके आप जितनी जल्दी साला हमारे बक्सी नगर पहुँचे हॉस्पिटल में, जितना जल्दी हो सके। कोशिश ये रहती है, जो चालक है बता रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचे। और ये देखिए यहाँ पर दिन रात ये प्लांट काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन गैस प्लांट है जो कि जम्मू के सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा में है और लगातार यहाँ पर जो है एम्बुलेंस आ रही है ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। हमने दूसरे प्लांटों में देखा बाकायदा दूसरी गाड़ी यहाँ पर आ रही है ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को लेने के लिए। अगर कोई जरूरतमंद आता है तो उसे भी इस ऑक्सीजन के गैस प्लांट से बाकायदा जो है गैस सिलेंडर ऑक्सीजन के दिए जा रहे हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू सांबा बड़ी ब्राह्मणा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।